डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको चक्रीय क्रमचय या चक्कर साइक्लिक परमुटेशन या साइकिल की डेफिनेशन बताई थी कि एफ परिमित समुच्चय ए का एक क्रमचय है। ये क्रमचय आपका चक्रीय क्रमचय कहलाता है यदि ए का एक ऐसा उपसमुच्चय A1, A2 एंड सो ऑन AR आपके पास विद्यमान हो कि FA1 बराबर A2, FA2 बराबर A3 एंड सो ऑन, FAR बराबर A1 हो, साथ में Fx इक्वल टू x फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ A तथा x डज नॉट एलिमेंट्स है, परंतु x डज नॉट एलिमेंट्स है, डज नॉट एलिमेंट्स है A1 इस परिमित उपसमुच्चय का। तो ये F है, R लंबाई का चक्रीय क्रमचय कहलाता है। इस चक्रीय क्रमचय को अपन ने इस तरह से आपको बताया था कि इस तरह से एक पंक्ति संकेतन के रूप में अपन इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं A1, A2 एंड सो ऑन AR। ये R लंबाई का चक्रीय क्रमचय था, ये पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये जो आपका चक्रीय क्रमचय है, इस चक्रीय क्रमचय के में कितने अवयव हैं? R। तो R लंबाई का चक्रीय क्रमचय है। आज अपन देखेंगे कि R लंबाई के चक्रीय क्रमचय की कोटि R होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चक्रीय क्रमचय है, इस चक्रीय क्रमचय का प्रतिलोम आपको लेना है या चक्र का प्रतिलोम है F इनवर्स। वो क्या होता है? इसके अवयवों को उल्टे क्रम में लिख दीजिए AR माइनस 1 एंड सो ऑन A2 A1। ये आपका ये जो चक्र था, साइक्लिक परमुटेशन था या साइकिल था, इसका आपके पास क्या है? प्रतिलोम है। प्रतिलोम है इस ये जो चक्र F था उसका क्या है? प्रतिलोम चक्र है। साथ में आपको ये भी बताया था कि तस्मक जो क्रमचय है, क्रमचय, ये तस्मक क्रमचय आपका एक लंबाई का चक्रीय क्रमचय होता है। ये क्या है? एक लंबाई का चक्रीय क्रमचय होता है, क्रमचय होता है। ये पिछले वीडियो में आपको ये चीज़ें सारी बताई थी। साथ में ये थ्योरम्स करने से पहले एक दो डेफिनेशंस और बता दें आपको। एक तो आपका ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण। पक्षांतरण, तो पक्षांतरण क्या है? आपका दो लंबाई का जो चक्र है वो क्या कहलाता है? पक्षांतरण कहलाता है। ट्रांसपोजिशन क्या होता है? दो लंबाई का चक्कर। दो लंबाई का जो चक्र होता है या साइक्लिक परमुटेशन है या साइकिल है, वो क्या कहलाता है? पक्षांतरण कहलाता है। ये पिछले वीडियो में आपको बताया था असंयुक्त चक्कर। असंयुक्त चक्कर भी आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। असंयुक्त चक्कर, डिस्जॉइंट साइकिल, डिस्जॉइंट साइकिल। तो दो साइकिल्स आपके पास हैं, वो डिस्जॉइंट साइकिल कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? यदि मान लीजिए आपका एक परिमित समुच्चय A है, इसके दो परमुटे चक्र हैं F और G। ये F और G असंयुक्त चक्कर कहलाते हैं यदि इनके
पंक्ति संकेतनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो तो ये एफ और जी असंयुक्त चक्कर कहलाता है। क्या कहलाता है? असंयुक्त चक्कर कहलाता है। एक एग्जाम्पल द्वारा आपको बताया था कि आपके पास जैसे मान लीजिए एफ आपका है 2, 3 और 4, ये आपका S5 का एलिमेंट्स है और जी है वो 1 और 5, ये आपका S5 का एलिमेंट्स। S5 मीन्स आपका एक परिमित समुच्चय 1, 2, 3, 4 और 5, इसके सभी क्रमचयों का समुच्चय है S5, जो कि क्रमचय गुणन क्रिया के लिए क्या है? एक ग्रुप है। ये आपको एक थर्म्स द्वारा आपको बताया था पिछले टर्म पे। तो F और G दो आपके पास चक्र हैं। ये दोनों F और G कैसे हैं? असंयुक्त चक्र है, डिस्टेंट साइकिल्स हैं, क्योंकि इनके दोनों के पंक्ति संकेतन में आपके पास है। इसमें आपके पास देख रहे हैं, इसके अंदर जो अवयव है 2 है, इसके अंदर नहीं है। इसमें 3 है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। ऐसे ही आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास 1 है, इसके अंदर 1 इसमें नहीं है। 5 है, 5 F में नहीं है। तो ये दोनों आपके पास हैं असंयुक्त चक्र है। दूसरा अपन एक एग्जाम्पल और लें अपन असंयुक्त चक्र के लिए। ये स्थिति भी आपके पास हो सकती है, जैसे F आपका है वह है 3 और 6, S7 का एलिमेंट्स है। G अब है वो आपका 1, 4 और 5, ये S7 का एलिमेंट्स है। ये आपका ग्रुप होता है। तो आप देख रहे हैं कि F और G ये दोनों भी असंयुक्त चक्र हैं। कैसे हैं? असंयुक्त चक्र हैं। F के अंदर 3 और 6 हैं, G में 1, 4 और 5 हैं। इन दोनों के पंक्ति संकेतनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। तो मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला जो एग्जाम्पल था इसमें आपने देखा कि F2 की इमेज कितनी है? 3 है। तो G के अंदर G में 2 की इमेज कितनी है? 2 की इमेज कितनी है? 2 है। अर्थात यूँ कहें, और साथ में अपन देख रहे हैं कि या यूँ कहें कि F2 जनरल बात करें, Fx नॉट इक्वल टू x, तो इम्प्लाइज Gx इक्वल टू x। जनरल अपन बात कर रहे हैं। Fx नॉट इक्वल टू x में 2 के बराबर नहीं है। F2 3 है, तो G में 2 की इमेज कितनी है? 2 है। ऐसे ही आप देख रहे हैं कि G के अंदर G में 1 की इमेज कितनी है? 5 है। तो F में 1 की इमेज कितनी है? 1 है। F में 1 की इमेज कितनी है? 1 है। इस एग्जाम्पल की बात करें ऊपर वाले के लिए, तो मीन्स यदि Gx नॉट इक्वल टू x तो इम्प्लाइज Fx इक्वल टू x। तो एक रिजल्ट आपके पास ये आया, असंयुक्त चक्कर हैं। दूसरी स्थिति ये आ गई। यही चीज़ अपन इस एग्जाम्पल में देखें, तो यहाँ अपन देख रहे हैं S7 के हैं, तो मीन्स 1 से लेकर 7 तक का प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसके सभी उसके क्रमचय हैं F और G। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि F के अंदर 2 की इमेज 2 है,
और जी में भी 2 की इमेज कितनी है? 2 ही है। 2 की इमेज 2 है। इस एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो दूसरे एग्जाम्पल से अपन देख रहे हैं कि एफ में 2 की इमेज 2 है और जी में भी 2 की इमेज 2 है। जी में भी 2 की इमेज 2 है, अर्थात एफ एक्स बराबर एक्स बराबर जी एक्स है। एफ एक्स बराबर एक्स बराबर जी एक्स है। तो 2 चक्कर हैं वो असंयुक्त चक्कर कब हो सकते हैं? यदि 2 चक्कर आपके असंयुक्त चक्कर हैं तो 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। एक स्थिति कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, तो इम्प्लाइज जी एक्स बराबर एक्स, जी एक्स बराबर एक्स। तो एक स्थिति तो आपकी ये हो सकती है। दूसरी स्थिति आपकी ये हो सकती है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज एफ एक्स बराबर एक्स। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि एफ एक्स बराबर एक्स है बराबर भी जी एक्स है। ये 3 स्थितियाँ आपके पास, 2 चक्कर हैं असंयुक्त हैं, तो आपके पास 3 स्थितियाँ आपके पास हो सकती हैं। 3 स्थितियाँ आपके पास ये हो सकते हैं कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, तो इम्प्लाइज जी एक्स बराबर एक्स। जी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, तो इम्प्लाइज एफ एक्स बराबर एक्स। और एफ एक्स इक्वल टू एक्स बराबर जी एक्स। ये 3 स्थितियाँ असंयुक्त चक्कर के केस में आपके पास हो सकते हैं। अपन एक थ्योरम द्वारा देखेंगे कि ये जो असंयुक्त चक्कर हैं इनका जो गुणन है वो क्रम विनिमय होता है। एक थ्योरम द्वारा अपन देखेंगे असंयुक्त चक्रों का गुणन वो क्रम विनिमय होता है। इसके बाद में देखेंगे ये चीज़। तो 2 चक्र साथ में आपको देखें कि 2 चक्कर आपके पास हैं, इन चक्रों का गुणन कैसे करें। पहले 2 चक्रों का गुणन, या यूँ कहें कि असंयुक्त चक्रों का गुणन कर दें अपन। कोई भी 2 चक्कर हैं, 2 चक्रों का गुणन आपको करना है। तो आपको क्या करना है, उन दोनों चक्रों को उनके संगत क्रमचय में बदलकर, जो क्रमचय गुणन अपन जैसे करते हैं उसी तरह ही अपन इन दोनों चक्रों का गुणन अपन करेंगे। उनके संगत क्रमचय में बदल दें, क्रमचय में लिखकर उन दोनों का अपन गुणन निकाल लेंगे। दोनों का क्या निकालेंगे? गुणन निकालेंगे। पर अब अपन देखेंगे कि 2 असंयुक्त चक्रों का गुणन है वो क्रम विनिमय होता है। पहले अपन देखेंगे क्या, 2 असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है। दो असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है। तो अपन ये ले लेंगे, ये अपन देखेंगे। तो अपन यहाँ ले लेंगे कि मान लें कि अपन माना एफ और जी तथा जी क्या चीज़ है? परिमित समुच्चय ए के 2 असंयुक्त चक्र है। तब असंयुक्त चक्रों की परिभाषा से आपके पास क्या आ जाएगा?
किसी x एलिमेंट्स ऑफ a के लिए पहला जो केस है कौन सा, fx नॉट इक्वल टू x इम्प्लाई gx बराबर x, fx नॉट इक्वल टू x इम्प्लाइज gx बराबर x। अपन क्या चाह रहे हैं, इन दोनों चक्रों का गुणन को क्रम विनिमय दिखाना है, अर्थात एफ जी बराबर जी एक्स आप दिखाना चाहेंगे। तो एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स है, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एक केस तो आपके पास है एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इम्प्लाई जी एक्स बराबर एक्स। तो इससे आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, इम्प्लाइज एफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इम्प्लाइज एफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। आगे इसको जैसे नंबर 1 कर दें अपन, पहला केस अपन लिया एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इम्प्लाई जी एक्स बराबर एक्स, जी एक्स बराबर एफ एक्स। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं क्या चीज, यही जो स्थिति आपके पास है तथा केस फर्स्ट अपने पास ये स्थिति ली, तब आपके पास ये स्थिति आ गई, तथा आप देख रहे हैं कि जी एफ एक्स इक्वल टू कितना, जी एफ ऑफ एक्स, और जी एक्स जैसे इसको नंबर 1 इसको दे दें, इसको 2 नंबर दे देते हैं, बाई फर्स्ट क्या आ जाएगा, जी एक्स बराबर एक्स अर्थात एफ एक्स 1 से, तो जी एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसका नंबर 3 कर दें, तो सेकेंड एंड थर्ड इम्प्लाइज क्या इम्प्लाइज करेगी, एफ जी एक्स बराबर जी एफ एक्स इम्प्लाइज एफ जी बराबर जी एफ, नंबर 4 कह दीजिए। तो पहला केस अपने पास ये लिया एफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज जी एक्स बराबर एक्स, तो एफ जी बराबर जी एफ आ गया। केस सेकंड, ये स्थिति हो सकती है कि जी एक्स नॉट इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एसिम्स चक्र की परिभाषा के अनुसार ये स्थिति हो सकती है। अब यहाँ अपने पास देख रहे हैं, तब क्या जाएगी, क्या आएगा, इसी से जी एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी एक्स इम्प्लाइज जी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, नंबर 6 लगा दें, तथा एफ जी एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स इक्वल टू एफ, नंबर 5 को यूज करें तो कितना आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा बाई फिफ्थ, 5 नंबर इक्वेशन से ये आ गया। इसको नंबर 7 लगा दें, तो 6th एंड 7th इम्प्लाइज क्या आएगा, जी एफ एक्स बराबर एफ जी एक्स, अर्थात जी एफ बराबर एफ जी।
या एफ जी बराबर जी एफ जी बराबर जी एफ। तो अपन देख रहे हैं कि पहला केस था उसमें भी एफ जी बराबर जी एफ आ रहा है, नंबर 5 4 नंबर दिखाया है। और दूसरा केस है, इसमें भी आपके पास एफ जी बराबर जी एफ आ रहा है। और तीसरा केस ये हो सकता है, केस थर्ड कौन सा, एफ एक्स बराबर एक्स बराबर जी एक्स। तब आपके पास क्या आ जाएगा, एफ जी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एफ जी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसे एफ जी एक्स मीन्स एक्स और इक्वल टू एक्स, तथा जी एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू एक्स। इसको जैसे 9 नंबर लिखा, 9 से, ये अगेन 9 से, और ये कहाँ से आ रहा है, ये भी 9 से ही आ रहा है, ये भी 9 से आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 10 इसको कह दें, ये 11 कह दें, तो 10 और 11 इम्प्लाइज कर रही है एफ जी एक्स बराबर जी एफ एक्स, अर्थात एफ जी बराबर जी एफ। तो आप देख रहे हैं कि तीनों केसों में एफ जी बराबर जी एफ आ रहा है, अतः एफ जी बराबर जी एफ तीनों केस से आपके पास आ गया एफ जी बराबर जी एफ। तो मीन्स असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय, अतः असंयुक्त चक्रों का गुणन क्रम विनिमय होता है। और आगे के वीडियो अपन देखेंगे कि चक्कर की कोटि है चक्कर की लंबाई के बराबर होती है।